माननीय मंत्री जी, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जरूर पूछिए। कि 3 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर आपने दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र का बहुत दूर रहने वाले बच्चे को आपने शिक्षा से जोड़ने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का बच्चा जो उत्तराखंड के लाइन से लगता था, वो मेरठ विश्वविद्यालय आता था और मेरठ विश्वविद्यालय में आने के लिए उसे 5 घंटे आने के और 5 घंटे जाने के। मुरादाबाद से मैं आपने विश्वविद्यालय की स्थापना की, सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की और सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की, क्योंकि मैं पश्चिमी क्षेत्र से आता हूँ। उत्तराखंड के बॉर्डर का बच्चा मेरठ विश्वविद्यालय आता था और बिजनौर के बॉर्डर का बच्चा बरेली जाता था। आपने उसको दूर किया। और मैं पढ़ रहा था रात कि आपने 8 प्रमुख विश्वविद्यालयों में 58 सेंटर फॉर एक्सीलेंस का स्थापना की और 18 शोध आपने जो है स्थापित किए। और आपके इस भाषण, आपके इस मंच के माध्यम से मैंने आपके विचार सुने। तो आपने कहा कि जीवन में 3 गुरु होते हैं, माता, पिता और गुरु। तो मैंने आपके काम को बहुत सराहा है और देखा है और पूरे उत्तर प्रदेश ने सराहा है कि 3 साल में इतना काम उस शिक्षा में शायद संभावना नहीं थी। तो मैं आपसे केवल लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता, आपका गुरु कौन है जिस गुरु से आपने इतना सीख करके इस उत्तर प्रदेश को दिया? गुरु हमारी संस्था है, जहाँ से मैंने संस्कार लिए। माता पिता होते ही हैं, और जहाँ तक वैसे गुरु, व्यक्तिगत गुरु बताऊं तो मुझे ध्यान आते हैं 2 शिक्षक, तो कई थे मेरे साथ। एक तीसरी कक्षा में थे जगन्नाथ पंडित जी, जिन्होंने हमको पढ़ाया, और पढ़ाने में हफ्ते में एक बार, जैसे मैंने अभी कहा, शिक्षक राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख करें, ऐसी वातावरण पैदा करें। वो हमको गुरु भक्त बालक, पितृभक्त बालक, मातृभक्त बालक, देशभक्त बालक, उनकी कहानियाँ सुनाते थे। तो वो उस समय के मन में वो संस्कार पड़े, वो आज तक जीवित है। ऐसे ही जब डिग्री कॉलेज में आया था तो GC शर्मा साहब BSc में हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने भी हमको कुछ जीवन की दिशाएं दी। उन्होंने कहा कि देखो, मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बना, तब उन्होंने मुझे बुला के अपने चैम्बर में कहा कि तुम्हें एक जिम्मेदारी मिली है, और कभी भी ज़िंदगी में कोई जिम्मेदारी मिले तो ऐसा कर जाना कि आने वाले लोग उसका अनुसरण करें। तो ये मेरे गुरु थे। लेकिन एक संस्था है जिसके माध्यम से मेरे अंदर राष्ट्रवादी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मुझे कहने में ऐतराज़ नहीं। वहाँ से जो मैं सीख कर आया हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को, दायित्व को निभाना और राष्ट्र के प्रति समर्पित करना। एक अभी आपने बातचीत में रखा था कि वो तकनीक से जोड़ने वाली बात, कि इतने विद्यालय, वो भी मैं आपको सबको बता दूं आपके माध्यम से कि लगभग सभी विश्वविद्यालय, 73 विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, ई-लर्निंग पार्क AI से आच्छादित हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जिसका जिक्र किया मैंने, इसके 43 कोर्स AI से आच्छादित हैं, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खुला है। 171 सरकारी महाविद्यालयों में लगभग 150 महाविद्यालय ई-लर्निंग पार्क, लगभग 160 स्मार्ट क्लासेस वाले महाविद्यालय, लगभग 125 महाविद्यालय ई-लाइब्रेरी वाले, और 140 प्री लोडेड टैबलेट्स वाले हो चुके हैं। तो ये तकनीक से जोड़ना जो हमारी शिक्षा नीति की मूल बिंदु है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। लगभग 60 लाख छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट्स दिए हैं, तकनीक से जोड़ा है। तो ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की नेतृत्व, ये उपलब्धि है